Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the new family and that is Malvaceae. So friends, last video में हमने कैरियोफिलेसी फैमिली फिनिश की थी एंड आज जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं वो बहुत वेल नोन उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इट मीन्स इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने चारों तरफ डेली देखते हो. आप सबकी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट वेजिटेबल, यस, लेडी फिंगर भिंडी की सब्जी सबको बहुत पसंद है. जो लेडी फिंगर है वो भी मालवेसी फैमिली से ही बिलोंग करती है. एंड फ्रेंड्स, चाइना रोज जिसे हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं वो भी मालवेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिस्टमैटिक पोजिशन. सो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग इट बिलोंग्स टू द क्लास डाइकोटिलिडॉन्स, subclass Polypetalae, then series Thalamiflorae and and order Malvaceae. Then Engler and Prantl ने कैसे क्लासिफिकेशन दिया था? He classified Malvaceae family under the class Dicotyledone, then Archiclamidae that is subclass and Malvaceae order. And Hutchison ने क्या किया था? उसने Dicotyledons class, then Lignosae सब क्लास एंड मालवेल्स ऑर्डर और उसके बाद फैमिली मालवेसी को जगह दी थी. ओके, देन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में 75 जेनेरा है एंड 1000 स्पीशीज है और मोस्टली सब कहाँ पर है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वर्ल्ड में वहाँ पर प्रेजेंट है. और इंडिया में टोटल 22 जेनेरा है एंड अबाउट 110 स्पीशीज प्रेजेंट है और मोस्टली वार्मर पार्ट्स में. ओके, इट मीन्स गर्म जगह जहाँ है लाइक वेस्टर्न पार्ट और सदर्न इंडिया जो है वहाँ पर ये स्पीशीज सारी प्रेजेंट है. देन वेल नोन एग्जाम्पल्स अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो स्पीशीज ऑफ हिबिस्कस जैसे कि रोज मैलो कहते हैं. ओके, हिबिस्कस में ही आएगा. ये जो हिबिस्कस है वो क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ जीनस और इसी के अंदर रोजा साइनेंसिस दैट इज चाइना रोज आएंगे. देन गॉसिपियम, ये भी फ्रेंड्स वेल नोन एग्जाम्पल है जिसे हम कॉटन बोलते हैं. जो सबसे ज़्यादा फाइबर है जो हम यूज़ करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, रुई कपास जिसको बोलते हैं दैट इज़ गॉसिपियम, वो भी मालवेसी फैमिली से ही बिलोंग करती है. देन मालवा मेलोज जो कॉमन नेम है, ये जो फ्रेंड्स जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं वो सब क्या है? ये सब वर्नैकुलर या कॉमन नेम्स है. ओके, देन एब्यूटिलन जिसको फ्लावरिंग मैपल बोलते हैं एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. देन नेक्स्ट इज इट्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. सो हैबिट फ्रेंड्स, ये कैसे होता है इनके हैबिट? इट मीन्स ये एनुअल या फिर पेरेनियल हर्ब्स हैं. एनुअल मीन्स यू नो अबाउट इनकी जो इनकी जो लाइफ साइज है. इट मीन्स जो लाइफ का जो ड्यूरेशन है, लाइफ पीरियड है, वो कितना टाइम पीरियड? एनुअल हो सकता है या फिर पेरिनियल. इट मीन्स 3 to 4 years का भी इनकी लाइफ टाइम हो सकता है, लाइफ पीरियड हो सकता है. ओके, और हर्ब्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि एग्जांपल्स हैं सीडा एंड मालवेस्ट्रम. देन कुछ श्रब्स भी होते हैं जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, जो ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा यूज़ आने वाला फ्लावर है और मोस्टली हम जो लेबोरेटरीज़ में भी फ्रेंड्स, जो आप बायो लैब में भी ना बहुत सारे पोलन ग्रेन्स के और इसके हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं तो चाइना रोज में ही हम करते हैं. यूजुअली हम जो फ्लावर लेते हैं वो चाइना रोज या हिबिस्कस ही लेते हैं. देन फ्रेंड्स, एक वन मोर थिंग आपको ये याद होनी चाहिए कि फ्रेंड्स जितने भी फ्लावर्स हैं, हम अभी तक कितनी 5 फैमिलीज पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ द 6th वन. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं. इट मीन्स फ्रेंड्स, कोई भी वाइवा में भी आपको जो एग्जामिनर्स आएंगे वो आपको कभी भी रैंडमली कभी भी पूछ सकते हैं कि आप जो फ्लावर की बात कर रहे हो या आप किसी भी स्पीशीज़ की बात करो तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है. ओके, वर्नाकुलर नेम, कॉमन नेम सबको पता है. ओके, आपको रैंडमली पूछ लिया कि आपकी फेवरेट फ्रूट कौन सा है एंड उसका बायोलॉजिकल नेम बता दीजिए या साइंटिफिक नेम बता दीजिए. तो फ्रेंड्स ये आपको याद होने चाहिए. आप बार बार पढ़ोगे आपको और अपने आप ही याद हो जाएंगे. ओके, देन कुछ इनमें वुडेड ट्रीज भी होते हैं जैसे कि कीडिया एंड बॉम्बैक्स. देन प्लांट्स जो होते हैं इसमें म्यूसिलेजिनस होते हैं एंड रेयरली दे कंटेन एसिड जूस. तो फ्रेंड्स, म्यूसिलेजिनस आपको पता है, इट मीन्स जिलेटिनस विस्कस पेस्ट लाइक सब्सटेंस इनके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिड जूस भी प्रेजेंट होता है. देन स्टेम जो होती है इसकी कैसी होती है? इनकी इरेक्ट होती है, इट मीन सीधी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, जॉइंटेड होती है, जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, ब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है इनकी स्टेम में. सॉलिड एंड हैरी. एक फ्रेंड्स, हैरी इस वर्ड को आप नोट करना, अभी तक हमने जितनी भी फैमिलीज पढ़ी है उनमें हैरी स्टेम नहीं थी, इनमें हैरी स्टेम होती है. इट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं. ओके,
Then next is the upper younger parts of the stem are herbaceous and the lower mature parts are woody. अब इन प्लांट्स में कैसे होते हैं, जो ऊपर के लाइक कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स, तो नीचे वाली जो ब्रांचेज है, नीचे वाली जो स्टेम के पार्ट है वो ऑब्वियसली ओल्ड होंगे, पुराने होंगे, और फिर धीरे धीरे जैसे ग्रो होते हैं तो ऊपर के जो ब्रांचेज है स्टेम का पार्ट है वो यंग होंगे. तो ऊपर के जो यंगर पार्ट्स होते हैं स्टेम के वो हर्बेशियस होते हैं, हर्ब्स लाइक होते हैं, और लोअर जो मैच्योर पार्ट्स होते हैं वो वुडी होते हैं. ओके, देन रूट मैंने यहाँ बाद में लिख दिया है, तो रूट इसमें भी कैसी होती है, टैप रूट या ब्रांच्ड होती है. ओके, लाइक फ्रेंड्स सब में ही टैप रूट ही है, मोस्टली सारे प्लांट्स में टैप रूट ही होती है. कुछ ही ऐसे हैं जो आपको याद रखने जिसमें कौन सी होती है, एडवेंटिशियस होती है रूट्स. ओके, देन द नेक्स्ट इज लीव्स. अब लीव्स इनमें कैसी होती है, कॉलाइन होती है, देन ऑल्टरनेट होती है, स्टिप्यूलेट, सिंपल, एंटायर और मोर और लेस पामेटली डिवाइडेड, मल्टीकोस्टेट, रेटिकुलेट, वेनेशन, फ्री एंड कैड्यूकस स्टिप्यूल्स. तो ये सारे लीव्स क्या कैरेक्टर्स है, इट मीन्स ओके. सो फ्रेंड्स इनमें जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, कॉलाइन होती है. तो यू नो अबाउट इट, कॉलाइन और सेसाइल, टू टाइप्स की लीव्स होती है. सेसाइल मीन्स क्या होगा, जिसमें जो लीव्स है वो किसी पिटियोल की हेल्प से, इट मीन्स अटैच नहीं है, वो डायरेक्ट ही अटैच्ड है, एंड पिटियोल की हेल्प से अटैच्ड होती है, उसको कॉलाइन लीव्स बोलती है. ऑल्टरनेट होती है लीव्स. देन स्टिप्यूलेट, इट मीन्स स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती है. सिंपल लीव्स होती है, कंपाउंड नहीं होती हैं. ओके, एंड एंटायर और मोर और लेस पामेटली डिवाइडेड, इट मीन्स सिंपल लीव्स होती है, या फिर कभी कभी फ्रेंड्स कैसी होती है, पामेटली डिवाइडेड भी हो सकती है. इट मीन्स पामेट कंपाउंड लीव्स आपने सुना है, इट मीन्स सिंपल है. फ्रेंड्स ये वर्ड और मल्टीकोस्टेट वर्ड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. तो फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्म्स आपने 11th 12th में पढ़ रखी है. जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें ये सारा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है फ्रेंड्स. और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर करना. और ऐसे भी मैंने जितने भी 5 हम फैमिलीज पहले ही पढ़ चुके ऑलरेडी, तो उसमें मैंने हर एक वर्ड को आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है. ओके, अब मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली डिस्क्राइब करने लग गई हूँ, तो आप फ्रेंड्स पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना. ओके, सो पामेटली डिवाइडेड मीन्स फ्रेंड्स आपको पता है कि जो इसमें लिफलेट्स होती हैं वो कैसी होती है, वो जस्ट डायरेक्टली बहुत सारी, इट मीन्स एक नहीं होती, एक ही जगह पे एज अ क्लस्टर वो से बनी होती, इस टाइप की लीव्स होती है. ओके फ्रेंड्स, इसमें पामेटली डिवाइडेड है. और इसको एक और वर्ड हमको डिस्क्राइब कर रहा है इस टाइप के स्ट्रक्चर को, दैट इज मल्टीकॉस्टेट. तो मल्टीकॉस्टेट मीन्स क्या होता है, जो प्रिंसिपल वेन जो है वो कितनी होगी, एक नहीं होगी. तो इसमें आप देख सकते हैं 3 वेन्स प्रेजेंट है. ओके, तो इसको ही क्या कहेंगे हम, पामेटली डिवाइडेड लीव्स भी कहते हैं और मल्टीकोस्टेट भी बोलते हैं. और इनमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, यू नो अबाउट इट. पैरेलल और रेटिकुलेट, 2 टाइप्स के वेनेशन होते हैं. रेटिकुलेट मीन्स एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे वेनेशंस होते हैं, उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. फ्री लीव्स होती है और फ्री और कैड्यूकस स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती है. अब इनमें जो स्टिप्यूलेट है तो ऑब्वियसली स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होते हैं, कैड्यूकस होते हैं. इट मीन्स फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. ओके, 3 टाइप्स होते हैं, कैड्यूकस, डिसीडियस एंड पर्सिस्टेंट. तो इनमें कैसे होते हैं, कैड्यूकस होते हैं, जो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस. तो इसमें ऑक्सिलरी, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस होता है या फिर टर्मिनल. इट एक्सिलरी आपको पता है बीच में, मिडिल पार्ट में, और टर्मिनल मीन्स जैसे कि कोई भी एक स्टेम है तो यहाँ से कोई भी फ्लावर ग्रो हो रहा है तो इसको ऑक्सिलरी बोलेंगे, और यहाँ पर हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल बोलेंगे. तो सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस होता है जो ऑक्सिलरी टर्मिनल दोनों हो सकता है, और कभी कभी पैनिकल भी हो सकता है जैसे कि कीडिया में होता है. ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा है रेसिमोस में अलग अलग टाइप्स आपने पढ़े, कॉरिम है, पैनिकल है, अम्बल है. ओके, तो जिसमें से जो कीडिया है उसमें क्या है, पैनिकल प्रेजेंट है. सो फ्रेंड्स आपको पैनिकल भी ऑब्वियसली पता है, पैनिकल भी एक तरह से रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंसी है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, जिसमें एक्सिस जो होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेटरल ब्रांचेस पे भी ग्रो करते हैं. ओके, जैसे कि कीडिया एग्जाम्पल है. देन द नेक्स्ट इज फ्लावर्स. तो फ्लावर्स फ्रेंड्स ब्रेक्टिएट होते हैं. ब्रेक्टिएट आपको पता है, ब्रेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेक्टियोल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ब्रेक्टियोलेट भी कहते हैं. पेडिसेलेट, तो हमने अभी देखा फ्रेंड्स कि लीव्स जो होती है वो कॉलाइन होती है, तो ऑब्वियसली कॉलाइन है, इट मीन्स पिटियोल प्रेजेंट है. एंड फ्लावर्स पेडिसेलेट है,
इट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर पेडिसेल प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स आपको पता है फ्लावर का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नीचे का जो थैलेमस होता है, जो बेस होता है, उसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। और सेम लीव्स का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर लीव प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। ओके, देन कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं, साइक्लिक होते हैं, इट मीन साइक्लिक अरेंजमेंट होता है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। केवल फ्रेंड्स जैसे कि कीडिया एक तरह से एक्सेप्शनल फ्लावर है, आप समझ लो एक्सेप्शनल प्लांट है। जितने भी मोस्टली आप एक्सेप्शंस देखोगे वो इसी प्लांट में देखोगे, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ओके, एंड हर्मेफ्रोडाइट मीन्स यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। देन एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इट मीन्स रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पेंटामेरोस होते हैं, इट मीन्स 5 होल्स होंगे। जितने भी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, देन जिन्हें हम कैलिक्स, कोरोला बोलते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब किस में होंगे फ्रेंड्स, 5 प्रेजेंट होंगे। ओके, 5 का होल्स होंगे। देन हाइपोगाइनस होते हैं। तो हाइपोगाइनस वर्ड आते ही आपके माइंड में फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाइपोगाइनस से इट मीन्स जो ओवरी होगी वो कैसी होगी, सुपीरियर होगी, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज कैलिक्स। तो कैलिक्स कैसा होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, इट मीन्स 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री होते हैं। एंड कॉनेट सेपल्स होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं या फिर कॉनेट मीन्स फ्यूज्ड सेपल्स भी हो सकते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन ये शो करते हैं। एंड बर्ड का, ओके, इट मीन्स जो सेपल्स है वो किस टाइप का एस्टिवेशन शो करते हैं, अरेंजमेंट शो करते हैं फ्रेंड्स, तो वेलवेट करते हैं। ओके, ये याद रखना फ्रेंड्स, वेलवेट आपको पता ही है, इट मीन्स एक खत्म हो रहा है, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए, उसको हम वेलवेट बोलते हैं, तो इसे वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं हम। ये सब फ्रेंड्स चीज़ें आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। देन फ्रेंड्स एक और चीज़ जो है जो आपने अभी तक पहले वाली फैमिलीज किसी में नहीं पढ़ी है, और वो है क्या, वो है एपिकैलिक्स। ओके, सो एपिकैलिक्स आपको पता होना चाहिए कि जो कैलिक्स होता है वो एक इनवॉल्यूकर को फॉर्म करता है। इनवॉल्यूकर मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स एक तरह की मेम्ब्रेन, एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर। तो जो कैलिक्स होता है, अब हमने फ्रेंड्स एक चीज़ पढ़ी, अब वो याद रखना कि ये ब्रैक्ट्स होते हैं। इनमें जो ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्ट्स आपको पता है जो स्मॉल लीफलेट्स होते हैं, छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किसी भी फ्लावर के पेडिसेल पे छोटी छोटी लीव्स लगी हुई होती है। ओके, लाइक दिस इज द फ्लावर और ये इसका पेडिसेल है। तो यहाँ पर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर सेपल्स होंगे, उसके ऊपर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो सेपल्स के नीचे, कैलिक्स के नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं, लिफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लिफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ओके, सो जो कैलिक्स होता है इसके अंदर स्पेशली कौन सी, मालवेसी फैमिली में, वो इन ब्रैक्ट्स का ही क्या करते हैं, ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट्स में भी कौन से, ब्रैक्टियोल्स का एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स जो कैलिक्स है, कैलिक्स के चारों तरफ एक और एनवेलप फॉर्म हो रहा है, एक ब्रैक्ट्स का पूरा होल तैयार हो रहा है कैलिक्स के चारों तरफ एक्सटीरियर पार्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एपिकैलिक्स बोलेंगे। ओके, याद रखना, इट मीन्स जो ब्रैक्टियोल्स हैं, जो ब्रैक्ट्स हैं, वही कैलिक्स के चारों तरफ एक और होल बना रहे हैं, एक और एक लेयर बना रहे हैं। ओके, एनवेलप फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम एपिकैलिक्स बोलते हैं। ओके, अब ये एपिकैलिक्स कितने होते हैं, मालवा में 3 होते हैं, यूरेना में 5 होते हैं, एंड मैनी इन हिबिस्कस, हिबिस्कस में बहुत सारे होते हैं, एंड एब्सेंट इन सीडा एंड एब्यूटिलॉन। और जो सीडा और एब्यूटिलॉन है इसमें एब्सेंट होते हैं, इट मीन्स इसमें फ्रेंड्स एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज कोरोला। तो कोरोला में भी 5 पेटल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, शोई होते हैं। इट मीन्स जो फ्लावर्स आपने हिबिस्कस का देखा ही है फ्रेंड्स, जिसे हम शोई फ्लावर्स को सिंपली हम कह सकते हैं एकदम खिला खिला फ्लावर। जो हिबिस्कस है वो पूरी तरह हम उसके अंदर तक उस फ्लावर को अच्छे से अपन एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, पूरी तरह शोई फ्लावर होता है, पूरा खुला हुआ ओपन फ्लावर होता है। ओके, देन फ्री और बेसली कॉनेट, फ्री भी हो सकते हैं या फिर बेस से कॉनेट फ्यूज्ड भी हो सकते हैं विद द स्टेमिनल कॉलम। और इनमें फ्रेंड्स एक स्टेमिनल कॉलम प्रेजेंट होती है, लाइक एग्जाम्पल है हिबिस्कस पेटल्स। ओके, तो ये जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने देखा लार्ज शोई होते हैं, फ्री या बेसिली कॉर्नेट होते हैं विद द स्टेमिनल कॉलम। इट मीन्स क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट मीन्स जो स्टेमिनल कॉलम्स मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो पेटल्स हैं उसी से ही फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड विद द स्टेमिनल कॉलम। इट मीन्स जो स्टेमिन्स जो हैं, स्टेमिन ऑब्वियसली होंगे क्योंकि मेल पार्ट है, हमने देखा मोस्टली जो क्या है हर्मेफ्रोडाइट पार्ट से, इट मीन्स मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जो मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमिन कहते हैं। तो स्टेमिन किससे फ्यूज्ड है, पेटल से फ्यूज्ड है, तो इसलिए हम उसे ही क्या कहते हैं, स्टेमिनल कॉलम बोलते हैं। और इसमें फ्रेंड्स याद रखना, इसमें जो
जो एस्टिवेशन होता है वो कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है और इम्ब्रिकेट होता है। इट मीन्स ट्विस्टेड भी प्रेजेंट हो सकता है एस्टिवेशन, तो ट्विस्टेड भी आपको पता है फ्रेंड्स इस टाइप का होता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस टाइप का, इसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। और इम्ब्रिकेट क्या होता है, बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं। इट मीन्स ये एक तरह का इरेगुलरली ओवरलैपिंग होती है, और ये रेगुलरली ओवरलैपिंग है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इसे हम ट्विस्टेड बोलेंगे। और इम्ब्रिकेट मीन्स इरेगुलरली ओवरलैपिंग होती है, सब ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स। ओके, तो कोरोला में कैसी होती है, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट, और कैलिक्स में कैसी होती है, वेलवेट एस्टिवेशन होती है। ओके, द नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। सो फ्रेंड्स ये बहुत इजी पॉइंट है एंड्रोशियम का, इट मीन्स मेल स्ट्रक्चर का। और इसको फ्रेंड्स ये मालवेसिया फैमिली पढ़ रहे हो तो मैं आपको सबसे बेस्ट ये बोलूँगी कि आप एक एक पार्ट को पढ़ने के लिए आप एक फ्लावर ला सकते हो। लाइक फ्रेंड्स चाइना रोज इज द बेस्ट, इट मीन्स ये बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है वो फ्रेंड्स, समझ लो। अगर आपके पास हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का कहीं भी फ्लावर है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उस फ्लावर को एक एक को आप बहुत अच्छे से माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करके आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक जो एंड्रोशियम होता है वो स्टेमेंस जो इसमें होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द एंड्रोशियम। सो जो स्टेमेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। इट मीन्स इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं, इनडिफाइनाइट, ओके, कितने भी हो सकते हैं, सॉरी, एंड मोनैड एंड मोनाडेल्फस होते हैं। ओके, सो मोनाडेल्फस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सो अपने हिबिस्कस में आपने देखा है कि जो फ्लावर्स जो होते हैं उसमें जितने भी फिलामेंट्स होते हैं वो फिलामेंट्स कैसे होते हैं, स्टेमेंस के सारे ही यूनाइटेड होते हैं एक सिंगल बंडल में। इट मीन्स फ्रेंड्स आपने हिबिस्कस में देखा होगा जो बीच में से जो फिलामेंट बाहर आता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोलन्स होते हैं, और वो पोलन्स छोटे छोटे क्या है, स्टेमन्स पर ही तो लगे हुए होते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब एक तरह से यूनाइटेड फिलामेंट्स हैं। इट मीन्स जितने भी स्टेमन्स हैं, पूरा स्टेमन का स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो कैसे यूनाइटेड फॉर्म में और एक सिंगल बंडल में ही वो यूनाइट हो रहे हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर सारे ही एंथोस फ्री हैं। ओके, जिसको हम फिर फ्रेंड्स पोलन टेस्ट और ये सब जब हम लैब में करते हैं तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको तोड़ करके हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोनाडेल्फिस कहते हैं। ओके, देन यूनाइटेड फिलामेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मिंग स्टेमिनल कॉलम फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि सारे फिलामेंट्स यूनाइटेड है, उसी को ही हम स्टेमिनल कॉलम भी कहते हैं। स्टेमेंस सारे यूनाइटेड है अराउंड द ओवरी एंड द स्टाइल और ओवरी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स ये। देन रेनिफॉर्म, सो रेनिफॉर्म यू नो दैट इज द किडनी शेप्ड जो होती है, किडनी शेप को हम रेनिफॉर्म बोलते हैं। मोनोथिकस एक्स्ट्रोस, मोनोथिकस याद रखना, डाइथिकस नहीं होते, सिंगल थीका प्रेजेंट होता है, सिंगल सेक प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रोस होता है, सो फ्रेंड्स हम मोस्टली हम देखते हैं इंट्रोस होता है। यू नो दैट अगर इंट्रोस एंड्रोशियम है, इट मीन्स जो डेहिसेंस है, इंट्रोस एक्सट्रोस मीन्स आपको पता है, इंट्रोस मीन्स अंदर डेहिसेंस होगा, एक्सट्रोस मीन्स वो जो डेहिसेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। तो इसमें एक्सट्रोस एंथर्स होते हैं, इट मीन्स डेहिसेंस बाहर साइड होगा। इट मीन्स आप समझ जाइए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर इंट्रोस लिखा हुआ है वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ओके, नाउ विच ओपन बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इनमें जो डेहिसेंस होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होगा। द पोलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय स्पाइंस, जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक स्पाइंस के थ्रू कवर्ड होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स, उससे ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज गायनोशियम। तो गायनोशियम 5 to many कितने भी फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, फ्यूज्ड इट मीन्स सिनकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस, आपको 2 कंडीशंस पता है। तो फ्यूज्ड है और फ्यूज्ड कार्पल्स इट मीन्स सिनकार्पस कंडीशन होती है। सुपीरियर ओवरी, जैसे कि मैंने बताया था, हाइपोगाइनस फ्लावर्स है तो ऑब्वियसली सुपीरियर ओवरी ही होगी, विथ मैनी लॉक्यूल्स, लॉक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इनमें, इन सारी ओवरीज में। 1 to more एनाट्रोपस ओव्यूल्स अब आर प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल, और हर एक लॉक्यूल में फ्रेंड्स जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। तो एनाट्रोपस आपको पता है जो ओव्यूल होगा वो स्ट्रक्चर पूरी तरह क्या होगा, 180 डिग्री पर कर्व्ड होगा। ओके, सो उसे हम कहते हैं, इट मीन्स जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अलग अलग तरफ अलग अलग डायरेक्शन में उसका फेज होता है, उसको हम फिर अलग अलग नेम से फ्रेंड्स जानते हैं, पढ़ते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री में जब वो घुमा हुआ होता है तो उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और हर एक लॉक्यूल में 1 और मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। ओके, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। देन जो स्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉनेट होते हैं, इट मीन्स फ्यूज्ड होते हैं बिलो और थ्रू आउट देयर लेंथ, नीचे से ही बेस से ही कॉनेट हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं, बेसली कॉनेट ही हो सकते हैं, या फिर पूरी तरह ऊपर तक थ्रू आउट देयर लेंथ भी वो कैसे हो सकते हैं, कॉनेट हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं। देन
स्टिग्मास आर एज मैनी और ट्वाइस एज मैनी ऑफ द कार्पल्स। तो स्टिग्मास जितने कार्पल से उतने ही होंगे या फिर जितने कार्पल से उससे भी ज़्यादा स्टिग्मा प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फ्रूट एंड सीड। तो फ्रूट कैसे होते हैं, इसमें लॉक्यूली सीडल कैप्सूल्स। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना है, इसमें फ्रूट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको पता ही, और फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, ये सब फ्लैशी फ्रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स लॉक्यूलाइसीडल मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट इसमें प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स का बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स जो है, वेल नोन एग्जाम्पल, वो है हिबिस्कस एंड गॉसिपियम। सो फ्रेंड्स गॉसिपियम मीन्स कॉटन प्लांट। आपने अगर कॉटन प्लांट कहीं पर देखा हो तो एक तरह से जो कॉटन है फ्रेंड्स, जिसको हम एज अ फाइबर यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो फ्रूट ही तो है उस प्लांट का। ओके, सो वो जिस टाइप से डेहिसेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल टाइप कहते हैं। ओके, फ्रूट का। देन स्कीजोकार्प। सो स्कीजोकार्प भी जो है फ्रेंड्स वो भी ड्राई फ्रूट्स में ही है। ओके, सो जैसे कि सीडा है, मालवा एंड एब्यूटिलॉन, इसमें स्कीजोकार्प या शीजोकार्प फ्रूट प्रेजेंट होता है एंड फ्लैशी बेरी। और फ्लैशी आपको पता है, एक तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड फ्रेंड्स फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, तो बेरी टाइप है ना, फ्लैशी। और एंड यूजुअली मैनी सीडेड फ्रूट जो होता है वो होता है। और एग्जाम्पल है इसका मालवा, विस्कस एग्जाम्पल है, एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ अर्निया एंड द फ्रूट्स आर कवर्ड विथ हुक्ड ब्रिसल्स। ओके, सो इसमें 3 टाइप्स के फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, एक तो कैप्सूल, एक शीजोकार्प एंड फ्लैशी बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं। एंड जो फ्रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अर्निया में, वो किससे, एक हुक्ड ब्रिसल्स। तो ब्रिसल्स आपको पता है, ब्रिसल्स होता है लाइक जो पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प आपको पता है, जो फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, और उस पर ब्रिसल्स लाइक, ब्रिसल्स मीन्स एक स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर से वो पूरी तरह कवर्ड होते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट द सीड्स। जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं, वो कैसे होते हैं फ्रेंड्स, रेनिफॉर्म होते हैं, इट मीन्स किडनी शेप्ड होते हैं, जिसको हम अबोवाइड भी बोल सकते हैं, विद अ स्कैंटी म्यूसिलेजिनस एंडोस्पर्म एंड अ कर्व्ड एम्ब्रियो। जिसके अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है। इट मीन्स विस्कस पेस्ट लाइक जिलेटिनस पेस्ट लाइक जो एंडोस्पर्म होता है। ओके, एंड स्कैंटी, इट मीन्स एंडोस्पर्म जो होता है वो फ्रेंड्स बहुत कम होता है, यू नो, स्कैंटी वाटर हम जैसे बोलते हैं, बहुत कम। तो स्कैंटी एंडोस्पर्म होता है एंड कर्व्ड एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो हमने देखा ही, एम्ब्रियो कैसा होता है, इसमें कर्व्ड होता है। दे आर प्यूबसेंट और डेंसली क्लोथ्ड विथ वूली हेयर। सो एक ही बात है, प्यूबसेंट बोलो या फिर बहुत सारे वूली हेयर्स, जिसको हमने अभी फ्रेंड्स ब्रिसल्स पढ़ा था। ओके, तो सेम वैसे ही जो सीड्स होते हैं इनके, वो भी बहुत पूरी तरह से उन सीड्स के चारों तरफ एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर से वो पूरी तरह कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गॉसिपियम। अगर फ्रेंड्स आप कहीं कॉटन प्लांट देखते हो तो आप एक ब्रांच से ही या फिर कैसे कह सकते हो, पिटियोल से ही आप उस कॉटन को, जो फ्लावर है उसको आप तोड़ना, प्लग करना, और उसके बाद उसको फ्रेंड्स आप पूरी तरह आप उसको एग्जामिन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको सारी तरह के स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, आपको दिखेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट इज पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। तो फ्रेंड्स मोस्टली जो होते हैं, हमने अभी देखा एक्सट्रोस है, तो इट मीन सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, और वो भी किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, क्योंकि लार्ज और ब्राइट फ्लावर्स होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। देन नेक्टर भी प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, जो सेपल्स और पेटल्स के बेस पर इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। एंड हमिंग बर्ड्स, आपने मोस्टली फ्रेंड्स कभी भी आप हमिंग बर्ड्स आप गूगल पर या कभी सर्च करते हैं तो जिस फ्लावर के पास में हमिंग बर्ड का फोटो होता है, ओके, इट मीन्स हमिंग बर्ड आपको पता है ये छोटी सी बर्ड होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, जो उल्टी भी उड़ सकती है। ओके, इट्स अ फैक्ट, है ना, आपको पता होना चाहिए, जीके है, कि हमिंग बर्ड ऐसी कौन सी बर्ड है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बिना मुड़े भी उड़ सकती है, तो वो हमिंग बर्ड होती है। ओके, तो कॉमन पॉलिनेटर्स जो है गॉसिपियम, लाइक जो कॉटन प्लांट होता है उसमें फ्रेंड्स उसके पास हमिंग बर्ड सबसे ज़्यादा रहती है, और एक एब्यूटिलॉन। ये दोनों जो प्लांट्स हैं इनमें जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इन बर्ड्स की वजह से भी होता है। वो कौन सी, हमिंग बर्ड्स। ओके, देन सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ एक में ही होता है फ्रेंड्स, और वो है मालवा रोटेंडिफोलिया। ओके, अब डिस्पर्सल जो होता है सीड्स का, वो किसके थ्रू होता है, बाय विंड होता है, गॉसिपियम के सीड्स एंड बॉम्बैक्स, जिसके अंदर हैरी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो
बाय विंड भी क्या हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। देन बाय वाटर किस में होता है, मालवा, जिसको बाइंड सीड्स होते हैं। इट मीन्स बाइंड आपको पता है ये ऊपर की तरफ थोड़े इट मीन्स बाइंड आपको पता है जिसके अंदर बायंसी फोर्स लगता है, बायंसी प्रेजेंट होती है, जो वो सीड्स होते हैं वो इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, लाइक मालवा की जितनी भी स्पीशीज़ हैं। एंड बाय एडहेशन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, या फिर एनिमल्स के आपने फ्रेंड्स बहुत बार आपने सीड्स देखे होते हैं, एक कांटेदार सीड्स होता है, कांटेदार एक बीज होता है जो मोस्टली जो टेल्स होती है, ओके, जो एनिमल्स के टेल पर फ्रेंड्स लग जाता है, तो वो एक तरह का सीड ही है जो बाय एडहेशन क्या हो रहा है, एक तरह से उसका पॉलिनेशन हो रहा है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल है यूरेना लोबाटा, जिसमें हुक्ड स्पाइनल सीड्स होते हैं, ओके, कांटेदार वो बीज होता है जो इजीली किसी भी एनिमल या प्लांट एनिमल या ह्यूमन के से चिपक जाता है एंड देन उसका पॉलिनेशन हो जाता है, ओके फ्रेंड्स। एंड बाय एंड्स, सीडा और एबिटिलॉन है, इनमें बाय एंड्स चींटियों के थ्रू भी क्या होता है, डिस्पर्जल होता है सीड्स का। देन द लास्ट इज फ्रेंड्स फ्लोरल फार्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट भी जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी थी उसमें भी हम फ्लोरल फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। सो हिबिस्कस, तो फ्रेंड्स हिबिस्कस में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा सब में ही ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रैक्टिएट है। देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स का साइन है फ्रेंड्स। देन EPI, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं एपिकैलिक्स, ओके। ये वर्ड हमारे लिए नया है, इसी हमने फैमिली में पढ़ा, इससे पहले हमने 5 फैमिलीज पढ़ी थी जिनमें एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं था। तो फ्रेंड्स एपिकैलिक्स जो हिबिस्कस में कितने होते हैं, इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं, इनडिफाइनाइट, ओके। देन जो सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं एंड फ्यूज्ड होते हैं, जिसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट बनाया चारों तरफ। देन सी, जो कोरोला होता है वो भी 5 होते हैं, इट मीन्स पेटल्स 5 होते हैं। और एंड्रोशियम जो स्टेमन्स होते हैं वो इनडिफाइनाइट, इट मीन्स न्यूमरस, कितने भी हो सकते हैं, और फ्यूज्ड होते हैं। एंड फ्रेंड्स ये एक नई चीज़ है जो हमने अभी तक पिछले किसी भी फैमिली में नहीं देखी थी। ये जो एरो है वो किस कंडीशन को शो करता है, ये ऑलरेडी फ्रेंड्स आपने पहले पढ़ रखा है, ये एपिपेटिलस कंडीशन है। इट मीन्स हमने ऑलरेडी अभी एंड्रोशियम जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था फ्रेंड्स कि इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं स्टेमिन्स के। इट मीन्स वो क्या करते हैं, एक स्टेमिनल कॉलम फॉर्म करते हैं जो पेटल्स से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स जो स्टेमिन्स पेटल्स से जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं थ्रू स्टेमिनल कॉलम, ओके, यूनाइटेड फिलामेंट्स होते हैं जिससे वो पेटल्स से फ्यूज्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, एपिपेटिलस कंडीशन बोलते हैं, ओके। और ये उसका साइन है। एंड गायनोशियम होता है, इट मीन्स कार्पल्स भी 5 होते हैं और कैसे होते हैं, सारे फ्यूज्ड होते हैं। मालवा में भी फ्रेंड्स सेम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं। देन एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हर्मेफ्रोडाइट है, एपिकैलिक्स इनमें 3 प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था मालवा में 3। देन कोरोला जो कैलिक्स है वो 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। देन कोरोला सेम कंडीशन है, 5 होते हैं। एंड जो एंड्रोशियम स्टेमिन्स जो है वो कैसे होते हैं, इनडिफाइनाइट होती है और फ्यूज्ड होते हैं। गायनोशियम फ्रेंड्स नीचे डैश 8 में सुपीरियर ओवरी को शो कर रहा है ये साइन, ओके। नीचे होती है, सुपीरियर ऊपर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर बोलते हैं, ओके, यू नो अबाउट इट। और साइड में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइटली इन्फीरियर, दैट इज पेरिगाइनस कंडीशन होती है वो फ्लावर्स की, ओके। तो सुपीरियर है। और यहाँ पर मालवा में जो जो कार्पल्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनडिफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। देन सीडा जो है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं। देन एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअली होते हैं ये भी, सेम जो कोरोला। अब फ्रेंड्स इसमें हमने एपी नहीं लिखी है तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो सीडा और एबिटिलॉन जिसमें मैंने लिखा था इनमें एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है, ओके। तो इनमें एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं है। जो सेपल्स होंगे वो 5 और फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला इट मीन्स जो पेटल्स होते हैं वो भी 5 होते हैं, जो स्टेमिन्स होते हैं वो इनडिफाइनाइट होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। और जो कार्पल्स होते हैं उनमें इट मीन सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है और इनडिफाइनाइट कार्पल्स होते हैं और सारे ही फ्यूज्ड होते हैं, ओके। नाउ अभी तक फ्रेंड्स हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करी, जितना भी पढ़ा इस फैमिली फ्लावर्स के बारे में, उनको ही हमें देखते हुए उनके बारे में ही हमको जान करके डायग्राम्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने 2 डायग्राम्स लिए एग्जाम्पल्स के रूप में, एक सीडा कॉर्डिफोलिया एंड सेकेंड इज हिबिस्कस, इन दोनों के मैंने डायग्राम्स बनाए फ्रेंड्स। जिसमें से फर्स्ट आप देख सकते हैं सीडा, अभी जस्ट हमने फ्रेंड्स पढ़ा है, जिसके अंदर कैसे होते हैं, गायनोशियम कार्पल्स और एंड्रोशियम दैट इज स्टेमिन्स, दोनों ही इनडिफाइनाइट होते हैं, ओके। तो इनडिफाइनाइट कंडीशन को शो कर रहा है। एंड फ्यूज्ड होते हैं तो फ्यूज्ड कंडीशन भी शो हो रही है, सर्कल बना हुआ है, दिस इज गायनोशियम, दिस इज एंड्रोशियम। देन फ्रेंड्स हमने आगे ही देखा था कि जो ये किसका शो कर रहा है, दिस इज द कैलिक्स एंड दिस इज द
ये फ्रेंड्स क्या चीज़ है, ये है हमारा अंदर साइड कैलिक्स से और बाहर क्या है, बाहर है कोरोला, दैट इज पेटल्स। ओके फ्रेंड्स, एस्टिवेशन से शो कर रहे हैं, अलग अलग एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। अंदर साइड आप देखो तो आपको ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड्स ट्विस्टेड कंडीशन दिख रही है और बाहर हम देख सकते हैं बाहर वेलवेट कंडीशन है। ओके तो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि बताया ये एक्सेप्शंस है, क्योंकि हमने देखा था कि कैलिक्स में कैसा होता है, कैलिक्स में वेलवेट कंडीशन प्रेजेंट है, इट मीन्स वेलवेट एस्टिवेशन है, जैसे कि अंदर यहाँ पर भी नहीं है फ्रेंड्स। दूसरे भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, इनमें भी कैलिक्स में वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट नहीं है। ये भी आप देखोगे तो ये भी ट्विस्टेड दिख रहा है आपको। ओके ट्विस्टेड एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है हिबिस्कस में, बट दूसरे भी फ्रेंड्स एग्जाम्पल है जैसे कि बॉम्बैक्स है, देन हम बात कर सकते हैं मालवा की, इन सब में अलग अलग एस्टिवेशंस प्रेजेंट होते हैं जो हमने पढ़ा है। ओके उस अकॉर्डिंग होते हैं, दीज आर दी एक्सेप्शंस। ओके देन फ्रेंड्स आप यहाँ पर तीन होल्स देख सकते हो, तो उसमें से एक जो होल है वो किसका है, ऑब्वियसली एपिकैलिक्स का है। ये तो क्या हो गई, ये तो हो गया हमारा गाइनोशियम, देन दिस इज द एंड्रोशियम, उसके अंदर जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है हमारा कैलिक्स, एंड उसके बाहर जो है वो है एपिकैलिक्स। ओके दिस इज द एपिकैलिक्स, आप देख सकते हो वेलवेट कंडीशन है, सॉरी फ्रेंड्स जो ये है वो क्या है, एपिकैलिक्स है, और यहाँ पर जो कैलिक्स है वो कैसा है, एपिकैलिक्स, सॉरी what I'm talking, I'm so sorry, this is the एपिकैलिक्स, एंड ये जो बाहर वाला है वो क्या है, this is कैलिक्स। ओके इट मीन्स सेपल्स हैं ये, और ये ब्रैक्टियोल्स है जो होल्स फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज एपिकैलिक्स फॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बाहर जो है वो क्या है, वो फ्रेंड्स है पेटल्स, इट मीन्स कोरोला है। ओके पेटल्स देन सेपल्स एंड दिस आर ब्रैक्टियोल्स, जो सब अलग अलग होल्स फॉर्म कर रहे हैं। ये हिबिस्कस का फ्लोरल डायग्राम है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सेपल्स। ओके फ्रेंड्स नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो लास्ट टॉपिक बचता है किसी भी फैमिली के बारे में हमको पढ़ने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो है वेजिटेबल्स, और सबकी फेवरेट वेजिटेबल दैट इज लेडी फिंगर, भिंडी की जो सब्जी होती है वो फ्रेंड्स किसका फ्रूट है, एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस। ये लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है। प्लीज़ फ्रेंड्स ये आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं या जो टीचर होता है वो वाइवा में सीधे ऐसे ही पूछ लेता है कि अच्छा इसका बता दो। तो अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बोल दोगे उसका नेम, और नहीं पता होगा तो फ्रेंड्स आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। इट मीन्स व्हाट विल यू से एट ए टाइम। एंड फ्लोरल बर्ड्स जो होती है बॉम्बैक्स सीबा। सो फ्रेंड्स बॉम्बैक्स सीबा सिल्क कॉटन ट्री होता है, इट इज़ नॉट सिल्क। ओके सिल्क का ऑब्वियसली ट्री नहीं होता है, और कॉटन प्लांट भी ये नहीं है, याद रखना फ्रेंड्स। सिल्क तो एक सिल्क वर्म से निकलता है, और कॉटन ऑब्वियसली कॉटन के प्लांट्स गॉसिपियम में आते हैं। तो ये सिल्क कॉटन ट्री नाम का ही एक ट्री है जिसके फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं उनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। फाइबर्स, सो फाइबर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स गॉसिपियम कॉटन है। ओके बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग स्पीशीज़ है, इट मीन्स बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जिससे फाइबर बनता है। जैसे कि एग्जांपल है सीड्स ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ गॉसिपियम कॉटन प्लांट। ओके फ्रेंड्स आर डेंसली क्लोथ्ड विथ लॉन्ग हेयर, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, वो कौन सा है, कॉटन ही तो है। ओके कॉटन फाइबर्स ये लाइक एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स गॉसिपियम। अब ये अलग अलग स्पीशीज़ है गॉसिपियम की, बारबेंडिस देन एंड गॉसिपियम हर्स्यूटम जो अमेरिका में पाए जाते हैं। इट मीन्स अमेरिकन जो कॉटन है उन वहाँ पर ये दो स्पीशीज़ हैं फ्रेंड्स, और गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम ये इंडिया, इजिप्ट एट्सेट्रा एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। ओके इन कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। देन कॉर्टिकल फाइबर्स ऑफ हिबिस्कस कैनेबिनस जिसको पार्टसन बोलते हैं फ्रेंड्स, ये भी एज अ फाइबर यूज़ किए जाते हैं, जिसको कॉर्डेजेस, रोप्स, फ्लोर कवरिंग एट्सेट्रा इनके लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अ वूली आउटग्रोथ फॉर्म फ्रॉम द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स ऑफ बॉम्बैक्स सीबा, जिसको हम कहते हैं सिल्क कॉटन ट्री इज द सोर्स ऑफ कपोक। सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जो आप जानते हो बट आपको पता नहीं है क्या है कपोक। व्हाट इज कपोक? सो फ्रेंड्स अगर आपने सुना हो कुशन्स जो होते हैं या सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं उसके अंदर भी तो रुई भरी हुई होती है, हम यही कहते हैं, बट फ्रेंड्स वो रुई नहीं है होती है एक्चुअल में, वो कॉटन लाइक दूसरा फाइबर होता है एक्चुअल में, और वो होता है कपोक। इट मीन्स एक वूली आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, फ्रूट्स के पेरिकार्प के ऊपर। जब हम फ्रूट्स पढ़ रहे थे, फ्रूट एंड सीड्स पढ़ रहे थे, ओके हमने उस टाइम पे पढ़ा था, तो बॉम्बैक्स सीबा जो होता है उसके भी ऐसे ही फ्रूट्स के चारों तरफ एक वूली आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करके जिससे क्या होता है कपूक बनता है। इट मीन्स
ये फाइबर बनता है। ओके, इट मीन्स इसको हम फिर किस लिए यूज़ करते हैं, कुशन्स हैं और इन सब में एज अ फाइबर इसको यूज़ करते हैं। देन इन सारे इंपॉर्टेंट फाइबर्स के अलावा भी फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, जो बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज से हमें ऑब्टेन होता है। इट मीन्स मिलता है लाइक सीडा, एब्यूटेलॉन, देन अर्निया, यूरेना, लोबाटा एट्सेट्रा। ओके, देन ऑयल्स, ऐसे कुछ होते हैं जो ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक गॉसिपियम के जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, उससे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, आर द सोर्स ऑफ फैटी ऑयल। फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी ऑयल्स होते हैं, उनका सोर्स होते हैं ओके गॉसिपियम के सीड्स। द कॉटन सीड ऑयल जिसको बोलते हैं, विच इज़ एडिबल, जो खाया, इट मीन्स एडिबल भी है, खाने लायक भी है, एंड आर ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, लुब्रिकेंट्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स एट्सेट्रा। और ये जो ऑयल होता है ये फ्रेंड्स कहाँ यूज़ करते हैं, सोप बनाने में, लुब्रिकेंट्स, ऑब्वियसली यू नो अबाउट द ग्रीस और ऐसी चीज़ें जो होती हैं, और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती है किसी के चारों तरफ एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ों में इस ऑयल को, इसको गॉसिपियम के सीड्स से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं। एक और फ्रेंड्स होता है कि ऑयल केक भी बनते हैं जो जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो। लाइक मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, जो ऑयल केक्स जो होते हैं और उनको क्या करते हैं, कैटल को फीड किया जाता है, कैटल को दिया जाता है, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ओके, सेम वैसे ही फ्रेंड्स हिबिस्कस कैनबिनस, इसके जो सीड्स होते हैं उनसे भी फैटी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। और जो लिनोलियम पेंट्स एंड वार्निशेस, जो पेंट्स और वार्निशेस जो बनती हैं, ऑब्वियसली कलर आपके घर में भी पेंट्स होते हैं, तो आपने वार्निशेस, पेंट सुने ही है वर्ड, तो यहाँ सब में जो ऑयल यूज होता है वो किससे होता है, हिबिस्कस कैनबिनस के जो सीड्स है वहाँ से यील्ड होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। इनका जो रिफाइंड ऑयल होता है फ्रेंड्स वो भी एडिबल भी है, खाने लायक भी, और इसके जो ऑयल केक है वो कैटल फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ऑर्नामेंटल्स, जैसे कि मैंने बताया एंजियोस्पर्म्स है तो ऑब्वियसली ऑर्नामेंटल फ्लावर्स तो होंगे ही। तो मालवेसी के ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स है फ्रेंड्स जो ऐसा ऑर्नामेंटल, ऐसी सुंदर फ्लावर्स है जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डेकोरेशन के लिए या ऐसे हम गार्डन में ग्रो करते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ओके, जिसको शू फ्लावर भी बोलते हैं, और सबसे वेल नोन एग्जांपल हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चाइना रोज भी बोलते हैं, आप उसको लिख लेना, चाइना रोज भी हम कहते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज हिबिस्कस म्यूटेबिलिस, जिसको कॉटन रोज बोलते हैं। देन हिबिस्कस सीरियकस, जिसको हम कहते हैं रोज ऑफ शेरोन। ये सारे फ्रेंड्स क्या है, वर्नाकुलर नेम्स हैं इनके। ऑल्थिया रोजा, जिसको हॉली हॉक बोलते हैं। देन कीडिया कैल्सिना, दैट इज प्यूला, बॉम्बेक सीवा, सिल्क कॉटन ट्री, मालवा सिल्वेस्ट्रिस मेलो, देन थेस्पेशिया पॉप्यूलिनिया, जिसको इंडियन ट्यूलिप ट्री कहते हैं, और एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ ऑर्नामेंटल इसको यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेडिसिन, तो मेडिसिनल यूज़ भी है, इनका इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि रूट्स और बार्क जो होती हैं यूरेना लोबाटा के, उनको हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया आपको पता है ये बहुत ही इट मीन्स टेरिबल हम कह सकते हैं डिजीज़ है, जिसमें किसी भी इंसान को पानी से, वाटर से डर लगने लग जाता है। ओके, देन रूट्स ऑफ मालवा वर्टिसिलेटा, जो मालवा वर्टिसिलेटा की जो रूट्स होती है उनको भी एज अ मेडिसिन किस में यूज़ करते हैं, कफ सिरप में, या इट मीन्स जिसको खांसी हो जाती है फ्रेंड्स कफ के टाइम पे, या फिर जो इसकी ड्राइड लीव, सूखी पत्तियों को स्कैबीज में भी यूज़ करती है। तो स्कैबीज आपको पता है फ्रेंड्स, इट इज़ द स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ होती है। देन रूट्स जो होती है मैलेक्रा कैपिटेटा की, उसको ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिज्म एंड लम्बैगो, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही फ्रेंड्स एक जैसी ही डिजीजेज है, र्यूमेटिज्म या लुम्बैगो, जिसमें मसल्स और बोन एच होता है, इट मीन्स जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उनमें बहुत दर्द होता है। ओके, तो इनकी जो रूट्स हैं उनको उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और अदर यूजेस भी कुछ हैं फ्रेंड्स इसके, जिसमें है कि पैवोनिया ऑडोरेटा, इसकी जो रूट्स होती है उनको इंडियन परफ्यूमरी एंड एंटर इनटू द कंपोजिशन ऑफ अ वेल नोन परफ्यूम हीना, इट मीन्स जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है, किसे, जो पैमोनिया ऑडोरेटा है उसकी रूट्स को। ओके, देन म्यूसिलेजिनस बार्क ऑफ कीडिया कैलिसिना, जिसको हम नॉर्मली वर्नाकुलर लैंग्वेज में पूला बोलते हैं, इसकी जो बार्क है फ्रेंड्स म्यूसिलेजिनस बार्क, इट मीन्स बहुत सारे जिलेटिनस पेस्ट लाइक विस्कस बार्क होती है, इसकी भरा हुआ होता है, इसके अंदर फिल्ड होता है बार्क में। और स्टेम्स होती हैं किसकी, एबेल मॉस्कस
मॉस्केंटस, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्क मैलोज बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर द क्लैरिफाइंग शुगर। तो शुगर इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स कुछ स्पीशीज़ हैं इस फैमिली की, जैसे कि कीटिया कैलिसिना, देन बॉम्बेक्सीबा प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर। ओके, इट मीन्स ये वुड प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर आपको पता है सबसे महंगी लकड़ियों में से एक होती है फ्रेंड्स, जिनको फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टॉयज़ है, पेंसिल्स है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, इन सब में उसको यूज़ किया जाता है। तो वो सारे जो टिम्बर मिलता है वो किससे मिलता है, इन सारी फैमिली से ही मिलता है। ओके फ्रेंड्स, देन द नेक्स्ट इज र्यूटेसी फैमिली, जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिनिश करेंगे। ओके, र्यूटेसी फैमिली फ्रेंड्स एक अलग इट मीन्स एक अलग सीरीज से बिलोंग करती है। अभी तक फ्रेंड्स हमने जितनी भी फैमिलीज पढ़ी, इंक्लूडेड मालवेसी, जो थैलेमीफ्लोरे के अंडर ही थे, अलग अलग ऑर्डर से बिलोंग कर रही थी। बट अब हम र्यूटेसी जो पढ़ेंगे वो अलग सीरीज से बिलोंग करती है, वो थैलेमीफ्लोरे से बिलोंग नहीं करती है, वो करती है डिस्कीफ्लोरे से। ओके, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू इमीडिएटली। एंड फ्रेंड्स आपको इस सारे नोट्स के PDF चाहिए तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको सब में बताती हूँ। लाइक आप नोट्सजन ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से उस ऐप में जाकर आपको जस्ट मेरा नेम सर्च करना है और आपको मेरे सारे नोट्स, जो फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पे इन वीडियोस पर मैं आपको जिन नोट्स से पढ़ाती हूँ, वही मेरे सारे नोट्स आपको एज अ PDF फॉर्म वहाँ पर मिल जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।